बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी इक्वेशन ड्राइव करने से पहले दो डेफिनेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल। हमने देखना है कि प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है? अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। एक पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंडर मूव करे उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जस्ट लाइक जिस वक्त छक्का लगता है तो जो बॉल है उसकी जो मोशन है उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरी डेफिनेशन है ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। वो पाथ जिस पे प्रोजेक्टाइल मूव करता है उस कर्व को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। अब हमने ड्राइव करनी है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो फिगर की तरफ देखें। लेट्स सपोज ओ पॉइंट से हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अल्फा है। तो अभी हम सिर्फ यही बातें इसकी लिख लेते हैं कि कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। कहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है? हमने ओरिजिन से इसको प्रोजेक्ट किया। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद। अब हमने जो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है उस इनिशियल वेलोसिटी का नाम हमने रखा है वी नॉट। तो ये हम लिखते हैं विद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन velocity of projection which is v naught, angle of projection वो है अल्फा से हमने उसको डिनोट किया हुआ है। अब आप वेलोसिटी जो है ये प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन है जिसमें हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। लिहाजा इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा जी और एक उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो मैं यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट। वी नॉट चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट विच इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने इसके साथ कहीं वेक्टर नहीं लगाया। अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी वी नॉट कॉज अल्फा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वी नॉट वो इक्वल होगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। अगर वेलोसिटी को हमने कंप्लीट फॉर्म में लिखना हो सो वी नॉट इज इक्वल्स टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू आई कंपोनेंट वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा आई प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू जे। इसको मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन आगे चल के हम यूज करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखें कि वेलोसिटी
ऑफ प्रोजेक्शन ली और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखा, उसका हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिखा और फिर हमने वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिख लिया कि वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट कॉज अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। सपोज करें, फिगर की तरफ, फिगर को ज़रा दोबारा देखें। हम सपोज करते हैं एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। लेट्स सपोज कि पार्टिकल इस पॉइंट पे है और चूंकि ये एक्स वाई प्लेन है लिहाजा इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और एक वाई। ओरिजिन से इस पॉइंट तक का ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है आर। अगर हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर को आर को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो हम किस तरीके से लिखेंगे? let pxy let pxy be the position of the particle, be the position of the projectile या particle at any time t so जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा p पॉइंट का जिसको हम r से डिनोट करेंगे वो इक्वल होगा एक्स आई प्लस वाई जे। ये इक्वेशन नंबर हम 2 कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो अंडर द ग्रेविटी मूव करता है। अब हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल during the motion of projectile the only force acting on the projectile is its weight acting vertically downward। सो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F इक्वल्स टू फोर्स F इक्वल माइनस एम जी इंटू ये यूनिट वेक्टर। जो नेगेटिव साइन है इज ड्यू टू अपवर्ड मोशन, नेगेटिव साइन ड्यू टू अपवर्ड मोशन। जब पार्टिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा तो जी नेगेटिव होगा, इस वजह से हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन न्यूटन ये कहता है कि ये जो फोर्स है ये एम ए के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। एम ए इक्वल्स टू एम ए
इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू जे वेक्टर। एम से कैंसल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इंटू जे वेक्टर। जो एक्सेलरेशन है इसको हम लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी टू आर ओवर डी टी स्केयर इक्वल माइनस जी इंटू जे वेक्टर। इंटीग्रेट, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहां से एक डेरिवेटिव लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा, यहां रह जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के लिहाज से, विच इज इक्वल्स टू टी इंटू जे वेक्टर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से इंटीग्रल डी टू आर ओवर डी टी स्केयर डी टी इक्वल्स टू माइनस जी इंटीग्रल डी टी इंटू जे वेक्टर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी टी इंटू जे वेक्टर प्लस ए, वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। कंडीशन अप्लाई करते हैं जी, व्हेन टी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था तो पार्टिकल जो है वो एट ओरिजिन था, उस वक्त उसमें मोमेंट नहीं थी, उसको हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है तब v जो है वो v नॉट के बराबर है, v इज इक्वल्स टू v नॉट, और v जो है ये डी आर ओवर डी टी के बराबर है। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज तो v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू ज़ीरो जे वेक्टर प्लस ए इम्प्लाइज ए कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी v नॉट। सो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी टी जे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है v नॉट इंटू वी नॉट। अगेन इंटीग्रेट, जब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये रह जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जी टी स्केयर बाई टू जे प्लस वी नॉट टी प्लस बी, वेयर बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, which can be written as 1 by 2 minus 1 by 2 g t square j plus v naught t plus b r vector equals to this, where b is the constant of integration. अगेन हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं। जिस वक्त t ज़ीरो के बराबर था, when t equals to ज़ीरो, आर वेक्टर जो है ये ज़ीरो वेक्टर के बराबर है, उस वक्त पार्टिकल जो है वो एट रेस्ट था, ओरिजिन पे था। ज़ीरो वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस बी implies that b equals to ज़ीरो vector. So r vector is equal to minus 1 by 2 g t square j प्लस v नॉट t। b वेक्टर जो है, b जो है वो ज़ीरो के बराबर है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऐड होके यही रह जाएगा। दिस implies that, ऊपर हमने लिखा है कि जो r वेक्टर है ये इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर, इज इक्वल माइनस 1 by 2 जी टी स्केयर जे प्लस
इक्वेशन नंबर 1 में वी नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा आई प्लस वी नॉट साइन ऑफ एल्फा जे इंटू टी। अगर हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करें और आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को अलग अलग कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी वी नॉट कॉज एल्फा आई प्लस वी नॉट साइन ऑफ एल्फा -1/2 जी टी स्केयर, और इन दोनों में से जे हमने कॉमन ले लिया। एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू वी नॉट कॉज एल्फा आई प्लस वी नॉट साइन एल्फा -1/2 जी टी स्केयर इंटू जे वेक्टर। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें आई कंपोनेंट आई के साथ जे कंपोनेंट जे के साथ। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x कंपेयर होगा, x इक्वल वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा और y की वैल्यू इक्वल वी नॉट साइन ऑफ एल्फा -1/2 जी टी स्केयर। These equations are called parametric equations of projectile. These equations are called parametric equations of projectile. अब हमने इन दोनों इक्वेशन में जो पैरामीटर है उसको हमने एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। इसके साथ टी भी आना है जी, ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ टी भी आएगा, इस यहाँ भी टी आएगा, और वी नॉट साइन एल्फा टी फ्रॉम इक्वेशन x इक्वल्स टू वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा टी। अगर आप यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू होगी वी एक्स ओवर वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा टी। इक्वेशन y वाली इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ एल्फा, और t की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे x ओवर वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा, यहाँ टी नहीं आएगा, -1/2 जी टी स्केयर। टी स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे x ओवर वी नॉट कॉज ऑफ एल्फा और इसका स्केयर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इक्वल्स टू ये वी नॉट से कट गया, साइन ओवर कॉस टेन एक्स टेन ऑफ एल्फा -1/2 जी एक्स स्केयर वी नॉट स्केयर और कॉज स्केयर एल्फा। दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल एक्स टेन ऑफ एल्फा -1/2 जी एक्स स्केयर 1/cos सीकेंट स्केयर के बराबर सीकेंट स्केयर एल्फा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्केयर, which is the required equation, which is the equation of trajectory.